नमस्कार दोस्तों, मैं अमोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं और ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये मेरा सेकंड वीडियो है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम बहुत ही एक अलग यूनिक तरीके से हम आपको बताएंगे दोस्तों, जहां कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं दोस्तों। आप चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप देखते ही देखते सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए केवल आपको परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए, प्रतिशत की जानकारी होना चाहिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलने की बस यही जानकारी होनी चाहिए। बस दोस्तों इतना अगर आप जान जाते हैं फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाने वाले प्रश्न को आप देखते ही देखते आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों प्रश्न है कि 2000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया, तो मिश्रधन की राशि क्या है? दोस्तों मिश्रधन तो आप समझते ही होंगे, अमाउंट यानी जो ब्याज सहित जो हम पैसा लौटाते हैं उसे ही मिश्रधन कहा जाता है, अमाउंट कहा जाता है। और मूलधन तो आप समझते हैं जो राशि हम कर्ज लेते हैं। तो यहां दोस्तों मिश्रधन की राशि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। बस दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए आपको देखना है कि जो दर दिया हुआ, जो रेट दिया हुआ है उसी को आपको लिखना है। जैसे दिया हुआ है 5%, सारा खेल दोस्तों इसी पे है। तो ये 5% को दोस्तों यदि हम भिन्न में बदले तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है दोस्तों। ये डायरेक्ट भिन्न में हम बदल देंगे। ऐसे कहने का मतलब दोस्तों जैसे 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 5 में ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, यानी 1/20 हुआ कि नहीं हुआ? यानी 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। दोस्तों ये सब बातें हम आपको परसेंटेज वाली वीडियो में लगभग 10 वीडियो दोस्तों हम परसेंटेज का बनाए हुए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट हम परसेंटेज से भिन्न में हम बदल लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों हम देखिए, कोई भी अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं दोस्तों तो क्या होता है? जब किसी रेट पर, किसी दर पर जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या होता है? वह मेरा ब्याज बढ़ता है। तो बढ़ता है यानी दोस्तों हमें करना क्या है कि ये 20 में 1 को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। पहले जब हम समझा रहे हैं उसे ध्यान से पहले सुनिएगा। 5% को मैंने भी में बदला तो 1/20 आया। इसमें क्या करना है? 1 जोड़ ले। क्यों जोड़ते हैं भाई? तो भाई मेरे जब किसी से आप कर्ज लेंगे तो आपका ब्याज तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो यही काम करते हैं, आगे की ओर बढ़ता ही है, इसलिए 20 में हम 1 को ऐड कर दिए। तो ये हो गया आपका 21/20 हो गया। 21/20 जो हुआ दोस्तों, ऊपर वाला आपका अमाउंट होता है और नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है। यानी ऊपर वाला आपका मिश्रधन और नीचे वाला आपका मूलधन होता है। क्लियर? इतना ही नहीं और आगे चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया गया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया गया है। तो 2 वर्षों के लिए है दोस्तों, तो हम करेंगे क्या? 21 का हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 20 का भी हम स्क्वायर कर लेंगे। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर 2 वर्षों के लिए है तो इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 21 × 21 करेंगे, ठीक है। अगर 3 वर्षों के लिए रहेगा तो 21 × 21 × 21, यानी 3 बार लिख के उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां 2 वर्षों के लिए बात है तो 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 441, ठीक है। और 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा आपका 400। बहुत दोस्तों ये इजी है, यहां कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं दोस्तों। केवल आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप देखिए। एक प्रश्न में थोड़ा सा टाइम दीजिए, जब आप सीख जाएंगे दोस्तों फिर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर वाला मिश्रधन होता है और नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। यानी नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या? अमाउंट होता है। यानी नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला मिश्रधन। क्लियर? चलिए, तो मेरा मूलधन क्या था? यानी कर्ज हम कितना लिए थे? मूलधन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो हम कर्ज लेते हैं। तो हमने कर्ज कितना लिया था? 2000 रुपए की राशि। कितने रुपए की राशि? 2000 रुपए की राशि। यानी मेरा प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो 2000 रुपया है। और यहां देखिए 400 है। अब इस 400 को दोस्तों हम किससे क्या करेंगे और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? ये 2000 बन जाएगा। तो 400 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये बन जाएगा आपका कितना? 2000 बन जाएगा, होगा कि नहीं? 400 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो 2000 रुपया, यानी 2000 रुपया ये मेरा प्रिंसिपल है, ये जो दिया हुआ है।
बस ये मैंने कर लिया। अब यहां हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 441 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5, और 5 में 5 का 20 और 5 2 22, यानी 2205 रुपया आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। और यही हमसे निकालने के लिए कहा गया था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह कॉन्सेप्ट और यह जादूगरी यूनिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और उसे हम लोग बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 2000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। तो यहां दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दोस्तों कुछ भी निकालने के लिए कहे, प्रिंसिपल निकालने के लिए कहे, अमाउंट निकालने के लिए, कुछ भी कहे, ब्याज कहे निकालने के लिए, आपको मेन यहां परसेंटेज वाली बात से आपको मतलब है। कितना परसेंट है, 5%। 5% को हम क्या करेंगे, भी में बदलें तो 1/20 हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं हम, क्योंकि हम ब्याज क्या होता है, बढ़ता है, और ब्याज की राशि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हम ब्याज निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो 20 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बटा ये आपका 20 हो गया, क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो 20 में 1 से ऐड किए 21 बटा ये 20 हो गया। और ऊपर वाला आपका क्या होता है, ऊपर वाला आपका अमाउंट होता है और नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है। ये तो बात आप समझते हैं। कितने वर्षों के लिए है, तो 2 वर्षों के लिए है। तो 2 वर्षों के लिए यानी क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। नीचे भी हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 21 का स्क्वायर करिएगा तो 441, और 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 400। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन और प्रिंसिपल का, मिश्रधन और मूलधन का क्या होता है, अंतर होता है कि नहीं बात। यानी जो ब्याज जो होता है दोस्तों, वो प्रिंसिपल का और अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है यह देख लीजिए, डिफरेंस यानी अंतर कितना का है। तो 441 और 400 में कितने का अंतर है, डिफरेंस, तो यहां डिफरेंस आपका कितने का है, 41 का डिफरेंट है, 41 का डिफरेंस है कि नहीं। अब आपका देखिए कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल नीचे वाला है, ऊपर वाला क्या है आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। तो प्रिंसिपल मेरा 2000 है, तो नीचे ये 400 है, यानी 400 में हम क्या करेंगे कि 2000 रुपया हो जाएगा, यानी 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका 2000 रुपया हो गया। तो 400 में हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो 2000 रुपया हो गया मूलधन मेरा, जो कि दिया हुआ है प्रश्न में। अब यहां 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो जो आपका ये अंतर निकल कर आया है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करिए। जब यहां किए तो वहां भी कीजिए ना। तो 41 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5, और 5 में 4 से गुना कीजिएगा 20, यानी यह 5 में 1 से गुना किए 5, और 5 में 4 से किए 20, यानी 205 रुपया आपका क्या हो गया, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया 205 रुपया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आप कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट हो या प्रिंसिपल हो, बहुत इजी आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, यदि 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कर्ज दी गई हो, तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। तो समय समाप्त, जैसे आप किसी से कर्ज लिए 12,000 रुपया, किसी से कर्ज लिए आप कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, कितना ब्याज की दर से, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपने कर्ज लिया। तो तब जब 3 साल पूर्ण जाएगा, यानी समय जब आपका पूर्ण जाए, तो समय के समाप्त होने पर आप उस आदमी को कितना पैसा लौटाएंगे। ठीक है, यानी यहां अमाउंट पूछा जा रहा है आपसे, मिश्रधन पूछा जा रहा है। क्लियर। तो यह बात चक्रवृद्धि ब्याज वाली है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमको परसेंटेज से मतलब है। तो यहां 10% है, लिख देंगे 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। समझ रहे हैं दोस्तों, 10% का मतलब यानी 10/100, यानी 10 दहिया 100, 10 बार में कट गया, ऊपर 1 नीचे 10, यानी 1/10। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। फिर इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/10। 10 में 1 से जोड़ दिए तो 11/10। 3 वर्षों के लिए है, यानी दोस्तों इसको क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, इसको क्यूब करना है। इसको भी क्या करना है, आपको क्यूब करना है। ठीक है, चलिए। तो 11 का क्यूब का मतलब समझते हैं ना, यानी पावर 3, यानी 11 का पावर 3 है। तो 11 को 3 बार लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1331।
और 10 का क्यूब कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1000 रुपया। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब दोस्तों यहां देखिए क्या कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मूलधन यानी प्रिंसिपल, और ये आपका अमाउंट है, मिश्रधन है, ठीक है। लेकिन यहां मूलधन 1000 तो नहीं दिया हुआ, यहां मूलधन आपका 12000 रुपया दिया गया। तो 1000 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12000 हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 12000 हो जाएगा, 12000 हो गया। तो जब यहां हम 12 से मल्टीप्लाई किए तो हम यहां भी क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहां भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1331 में हम 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 27951, यानी 15972। कितना हुआ, 1331 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15972, और यही मेरा मिश्रधन होगा, यही मेरा अमाउंट होगा जो हमें 3 साल के बाद हमें लौटाना होगा। समझ में आ रहा दोस्तों। यानी मिश्रधन यानी अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि मूलधन में, मूलधन तो हम देंगे ही उसको जिससे हम कर्ज लिए, साथ साथ जो ब्याज जो होगा उसको भी उसमें ऐड करके जो हम पैसा लौटाते हैं वही मिश्रधन होता है, वही अमाउंट होता है। यानी 15972 रुपया आपका आंसर होगा, जो आपको 3 साल के बाद इतना पैसा आपको लौटाना होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आप यदि हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।